और ब्रेक के बाद जुले लद्दाख में वेलकम। अदाकार और शायर फुनसुक लद्दाखी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि यूटी बनने के बाद हमारे लिए बेहतरीन मौका है अपने हुनर को दिखाने का। उन्होंने कहा कि अब लद्दाख तरक्की के मराहिल तय करेगा, हमारी अपनी खास पहचान होगी। उन्होंने कहा कि न्यूज़ 18 के इस नए चैनल से हमें कई सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज हमारे साथ लद्दाख से एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि लद्दाख के पहले बॉलीवुड एक्टर हैं, फुनसुक लद्दाखी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए। सर, पहला सवाल ये कि 3 साल होने को हैं यूटी बने हुए। यूटी बनने के बाद अब के लद्दाख में और पहले के लद्दाख में क्या फर्क देखते हैं? मोटे मोटे तौर पे तो ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बहुत फर्क है कि पहले हम जम्मू कश्मीर के अंडर थे तो कश्मीरी सब बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे प्रति बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो हमें स्टेप मदरली ट्रीट करते थे। तो यूटी मिलने के बाद हमें एम्पावरमेंट मिल गया, हमारे यहाँ ज्यादा फंड आने लगा, यहाँ तक कि यहाँ नए चैनल खुलने लगा। जैसे आप यहाँ चैनल खोल रहे हैं, यूटी के बाद भी खुल रहा है ना चैनल। पहले कहाँ था? पहले तो कश्मीर चैनल आता था, उसमें हमारा हिस्सा ही नहीं होता था। तो यूटी से हमें बहुत कुछ मिला। अभी तो 3 ही साल होना सर। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखे होता है क्या। मुझे लगता है यूटी मिलना बहुत अच्छा हुआ और हम ग्रो करेंगे, हमारे आइडेंटिटी बनेगी, हमारे कल्चर सेफ रहेगा। पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे दुनिया से हम जोड़ेंगे, खुद हम इजहार करेंगे। जैसे मैं पहले सर जम्मू कश्मीर एकेडमी में, कल्चर एकेडमी में एक मेंबर था, वहाँ मैं मेंबर था, मैं बिल्कुल मम रहता था, मेरा कुछ चलता ही नहीं था। तो आज हमारा चलता है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये लिबरेशन हो गया सर यूटी मिलना। आई एम वेरी हैप्पी, पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज हम पूरे देश में स्ट्रगल करेंगे, देश के साथ चलेंगे। और लद्दाखियों को आप एक किस्म का हम सर पारसी जैसा बनने रहे। पारसी हिंदुस्तान में थोड़े हैं, लेकिन उनमें इतना टैलेंट कि हिंदुस्तान पे छाए हुए हैं। अब लद्दाखी बहुत थोड़े हैं, लेह करगिल सिर्फ 3 लाख लोग हैं, लेकिन हमें अपना मेहनत, मजदूरी, ऑनेस्टी करके वी हैव टू शो आवर क्रेडेंशियल इन द कंट्री, और हमें गवर्नमेंट ने ये मौका दिया है। हमें मालूम चला है कि आपने यूटी बनने के बाद एक गाना भी लिखा है लद्दाख बनने पर। हाँ। थोड़ा मेरा ऐसा वांगू साहब, मैं शायर नहीं हूँ लेकिन गीतकार जरूर हूँ। मैं हर चीज पे छोटे मोटे गाने बनाता हूँ ना। तो लद्दाख का इंटरेस्टिंग है, लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है। ये जम्मू कश्मीर से बड़ा है, ये हरियाणा से बड़ा है, केरला से बड़ा है, बहुत 90,000 किलोमीटर है। तो लेह में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड करगिल। और बहुत कुदरत का ये है कि 1.5 लाख लोग हैं, और एक में मेजॉरिटी करगिल में मुस्लिम शिया भाइयों का है, यहाँ बुद्धिस्ट का है। तो हमारा कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो मैंने एक गाना बनाया लेह और करगिल चिक चिक इन यूटी लद्दाख पे, तो मैं आपको सुनाऊंगा। ये लद्दाख की लैंग्वेज और हिंदी दोनों मिक्स है। जो हिंदी में गाया वही लद्दाख है। ओ ले नंग करगिल चिक चिक शाठक रुस्पा चिक चिक हीन, होले नंग करगिल चिक चिक शाठक रुस्पा चिक चिक हीन, सरताज हिंद यूटी लद्दाख, सरताज हिंद यूटी लद्दाख, ग्यागरा में सिर थुद हिंद यूटी लद्दाख, और ले और करगिल एक है, ले और करगिल एक है, हो ले और करगिल एक है, ले नंग करगिल चिक चिक इन यूटी लद्दाख। तो मैं ऐसे गाना बनाता हूँ सर। जी हाँ, इसमें एक मेलोडी है सर, यूटी लद्दाख, यूटी लद्दाख। तो ये दिल की आवाज है, तो हम ऐसे गाना बनाते रहते हैं सर। जी हाँ। तो वही अगर हम यूटी की बात करें, यूटी अब बन चुका है, आप क्या सोचते हैं कि क्या कुछ और होना चाहिए? देखिए, पहला हक तो मिल गया, लेकिन अब तरक्की, डेवलपमेंट, हमने ये भी देखा कि जो फंड्स हैं वो पहले से कई गुना बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन लद्दाख के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए? आपके दिल में क्या है जो आप चाहते हैं? मेरे दिल में ये है सर कि मैं बड़ा लकी आदमी हूँ सर। मेरा एज भी, आई एम 70। मैंने पूना इंस्टीट्यूट में 1972 में एज ए नॉन-एसटी जनरल पे मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मुझे स्ट्रगल करना बहुत अच्छा लगता है। अब हम पूरे देश के साथ स्ट्रगल करेंगे, देश के साथ हम सीखेंगे। केरला से लोग आएंगे, उनसे भिड़ेंगे, सीखेंगे। लद्दाख एक बलवान बनेगा। यूटी बनेगा तो हम बलवान। पहले दरवाजा बंद था तो हम अखाड़ा ही नहीं था हमारे पास। जम्मू कश्मीर के साथ हम थे तो हमारा अखाड़ा ही नहीं था। अब हमें अखाड़ा मिला है, हम अपना हुनर दिखाएंगे। दम है तो दिखाओ, दम नहीं तो मरो। यू हैव टू शो इन योर कंट्री। हमें मौका मिला है, हमारे बच्चे आईएएस करेंगे, केएएस करेंगे, हमारे बच्चे पहाड़ पे चढ़ते हैं, हमारे बच्चे ये हॉकी में वी आर ऑन द टॉप इन द कंट्री। तो लद्दाख को अवसर मिला। अब लद्दाखियों को, हर लद्दाखियों को, हर बच्चों को मैं कहता हूँ, हमें ब्रांड करना है एक्शन से, बोल के नहीं।
वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ। अभी हमारा फौज है लद्दाख स्क्वाड, दे आर द बेस्ट फाइटर इन दिस एरिया फॉर लास्ट फाइव वॉर में उन्होंने सबसे मैक्सिमम गैलेंट्री अवार्ड लिया। तो यूटी का हमने फायदा उठाना है इस अवसर का और हमें दिखाना है जैसे पारसियों ने दिखाया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फुनसुक लद्दाखी। चैनल को कायम रखिए सर और हमारे लद्दाखी भाषा को ऊपर लाए, ठीक है। और हमारे भाषा की एक विशेषता है सर, ये दुनिया की किसी लैंग्वेज से सेकंड नहीं। हमारा अपना ग्रामर है जिसमें सब कुछ है, लिटरेचर, मेडिसन। हमारे यहाँ लद्दाखी में टर्म ऐसे हैं जैसे आपके कश्मीर में या डोगरी में हो या नुमुजी में, जैसे बोलते हैं ना अटम को लद्दाख में दुल बोलते हैं। लद्दाखी इतना रिच वोकैबुलरी है, इज सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। सो वी नीड यूटी में हमने ये सबको उभारना है सर। और चैनल पे लद्दाखी भाषा के हमारे स्कॉलर्स का, हमारे आर्टिस्ट का आप लोग बरकरार रखिएगा। जय हिंद। जुले सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फुनसुक लद्दाखी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, लद्दाख। और लद्दाख यूटी बनने के बाद यहाँ के लोगों की सोच में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। खासकर एजुकेशन को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें हो गई हैं। इनका कहना है कि यहाँ रिसर्च के कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो रिसर्च मकामी सतह पर होना चाहिए, यानी लोकल लेवल पर होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज और रिसर्च सेंटर की बेहद ज़रूरत है ताकि मकामी लोगों के साथ साथ फौजियों को भी इससे फ़ायदा हो। लद्दाख यूटी बनने के बाद यहाँ के लोगों की सोच में मुस्बत बदलाव आया है। इनका कहना है कि हम अब किसी रियासत के दूर दराज सूबे नहीं रहे, अब हम अपने आप में केंद्रित हैं। लद्दाख हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसकी तरक्की के लिए पॉलिसियां उसी तनाजुर में बनाई जानी चाहिए। यहाँ के लोगों का मानना है कि अब तक ये एक बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा थे, इन्हें वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अब ये जरूरी है कि लद्दाख की तरह तरक्की करे। लद्दाख यूटी का क़याम तो हुआ, लेकिन ऐसा यूटी जिसमें आवाम के हाथ में कुछ नहीं, यानी यूटी बगैर मुक़न्नन के। हिल काउंसिल जिसके मुंतखब अरकान है 6000 करोड़ रुपए के बजट में सिर्फ 10% फंड खर्च करने का फैसला कर सकता है। बाकी 90% पर लद्दाख के लोगों की हिस्सेदारी ना के बराबर है। इसको कहाँ खर्च करना है, इसका फैसला नौकरशाही करते हैं। अहम बात यह है कि अवाम की मर्जी को जमहूरी तरीके से अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया जाना चाहिए। लद्दाख की आबो हवा को महफूज रखना भी बहुत जरूरी है। तालीम से जुड़े लोगों का मानना है कि यहाँ पर आला तालीम के बेहतर इंतजाम होने चाहिए। Saya lengaja EGM college la ngaya around 1200 thu on roll yo diale tene ngaje ka courses sum offer chodle science commerce arts ngai offer chodle in a different subjects yo kerle yang eu manti ngai ka yang soma courses riang introduce chodle jaise mass communication, travel and tourism, anthropology yotle ka jaste ka mane thula mane 2% yung dokte gun silches la and oi gune jaste thugun eka mane role bolo sanglo badai chalu gele eu manti tene ngai लाइक फैसिलिटीज जैसे नए हॉस्टल फैसिलिटीज नए ठुगुला प्रोवाइड चले ऑलरेडी का हॉस्टल जिगो तिया लेते मनती दक्सा अंडर कंस्ट्रक्शन योतले हॉस्टल जिगी का डुबे नंगले ठुगुन पुचा पोमोगुने फिया का हॉस्टल बिनंग कुआ ठुगु मने मंगपो चिंगा अकोमोडेट चुंग जैसे कैपेसिटी योतिया ले तिने ते विंगे का ठुला हॉस्टल अकोमोडेशन नंगे खोला प्रोवाइड चदिया ले। लुकिंग आफ्टर हायर एजुकेशन, सो मैं हायर एजुकेशन के बारे में बात करूंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एस्टैब्लिश 2019 में हुआ था, तो यूटी आने के बाद हम लोग का मेजर फोकस रहा कि उसको स्ट्रेंथन करना। सो वी हैव हैड अ वीसी अर्लियर व्हेन द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख वाज मेड एंड वी हैव न्यू वीसी लास्ट ईयर. He has just taken charge and he's trying to strengthen the university. 5 हम लोग के कॉन्स्टेंट कॉलेजेस जो ऑपरेशनल थे, एक 6 था कॉलेज जिसमें स्टूडेंट्स का थोड़ा शॉर्टेज था, खालसे कॉलेज, उसको भी ऑपरेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज अ डिमांड फॉर अनदर कॉलेज इन संकू. सो उसका प्रपोजल हम लोगों ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की पिछले 4-5 महीनों में एंड वी हैव सेंड द प्रपोजल टू द मिनिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे एक डिमांड है, रिक्वायरमेंट है एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की. एज यू नो लद्दाख इज अ ह्यूज एरिया, पॉपुलेशन हमारी कम है बट एरिया ज़्यादा है. सो कुछ कीपिंग इन माइंड द जोग्राफिकल टेरेन, we require educational institutions, higher education institutions, ताकि students in remote areas also get access to higher education. इंजीनियरिंग कॉलेज की भी एक काफ़ी डिमांड रही है काफ़ी सालों से. सो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाया है इन कोलैबोरेशन विद IITs. सो वो प्रपोजल भी अभी वी आर सेंडिंग टू द मिनिस्ट्री, बिकॉज इसका अप्रूवल भी मिनिस्ट्री से आना है, बिकॉज देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स
तो उसके लिए मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हमें क्लियरेंस चाहिए। सो वो प्रपोजल भी हम लोगों ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अगर मिनिस्ट्री से जल्दी अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है, सून विल हैव एन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल्सो इन लद्दाख। लद्दाख में बहुत से आइडियाज पर काम जारी है। एक नए सिस्टम पर गौर किया जा रहा है जहां मुख्तलिफ नजरियात की हिमायत की जाती है। अब यहाँ इस बात पर गौर किया जा रहा है कि बच्चों को मुतबादिल स्कूलों में कैसे तालीम दी जाए, किस तरह आगे लेकर जाया जाए और यूनिवर्सिटी की सतह पर तालीम किस तरह दी जाए। एक ऐसी तालीम जिसकी बुनियाद अंग्रेजों के लंदन और न्यूयॉर्क पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तरीके पर हो। मिसाल के तौर पर हिमालय में तहकीक कैसी होनी चाहिए, इसके लिए लंदन न्यूयॉर्क से कोई नहीं आएगा। पहाड़ी लोगों को अपनी तहकीक खुद करनी होगी, जैसे कम पानी कैसे इस्तेमाल किया जाए, मसनूई ग्लेशियर कैसे बनाया जाए, सूरज की गर्मी सर्दियों में भी आग के बगैर कैसे हासिल की जा सके। इसी तरह की रिसर्च यहाँ दरकार है। इसके लिए यहाँ के लोगों को बाख्तियार बनाना, तालीम याफ्ता होना, ताकि इसका हल तलाश किया जा सके। यहाँ के तलबा का कहना है कि आला तालीम के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अगर यही ये सहूलियात दस्तयाब हो जाए और हॉस्टल की सहूलत मिल जाए तो काफी बेहतर होगा। Silcha situazi na ngata silcha situata mang pek ngata zergos met panwale kasa tene yang ngata aspira chichi ngata coalition ko chi commute kya zana daksa coalition ko hostel met kya gale hostel met kya hostel yod kya pamar full functional met kya gale tene odi hostel go shaduk chio go shaduk zana ngata tene ngata thun ma thagni na wana gale daksa ngata nubra inchik chang thang chik asham karung sana I college la silano yomos pasa I college la yoma chik tene ngata roomi problem char gale roomi problem po tene ngata met khan chuche sipe daksa ngata tene hostel ma khakchan tene room guna dang tene tene store nga tene store dun odos ma expensive du gale tene thun la effort chung yan jesmano odi fe tene hostel gun ma खर्चा दुख समरा। मेन डिमांड का यहाँ पे कोर्सेज ना होने के कारण कि बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि यहाँ पे जो साइंस कोर्सेज है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोमेडिकल साइंसेस है, तो वैसा यहाँ पे कोर्स नहीं है सर। जैसे कि मतलब बाहर होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या मतलब बाहर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है सर। EGM कॉलेज में सर यहाँ पे ज़्यादा से बच्चे नुब्रा से हैं, जंस्कार से है, कारगिल से, बड़े बड़े दूर से हैं सर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को रूम्स लेने पड़ते हैं सर, वो जो कि है स्टूडेंट्स एफर्ट नहीं करते, एक्सपेंसिव है सर। तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल होना बहुत ज़रूरी है सर। अभी बॉयज़ हॉस्टल तो है सर, बट स्टिल गर्ल्स हॉस्टल के लिए मतलब अपनी तो चाहिए सर गर्ल्स हॉस्टल लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव रूम्स है तो इसलिए बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते हैं सर। लद्दाख में फौजी मुकामी लोगों से ज्यादा मुश्किल में है क्योंकि वो इंतहाई सर्द इलाकों में सरहद पर तैनात है। यहाँ जो टेक्नोलॉजीज तैयार की जा रही हैं, इनका जवानों तक पहुँचना बहुत जरूरी है ताकि यहाँ रहना थोड़ा आसान हो। और अगर ऐसा ना हुआ तो इन्हें गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ के आबो हवा के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए ऐसी पनाहगाहें और बैरकें यहाँ पर बनाई गई हैं जिन्हें सूरज की तवानाई से यानी बगैर किसी ईंधन के गर्म किया जा सकता है। कोशिश ये है कि बगैर किसी ईंधन के हमारे फौजी भाई सर्दियों को बहुत आराम से गुजारे और अपना काम कर सके, वरना यहाँ सर्दी बर्दाश्त करना किसी जंग से कम नहीं। आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि यहाँ हजारों की तादाद में शमसी तवानाई से गर्म खेमे होंगे। शायद चंद सालों में हिंदुस्तानी फौज दुनिया की एक मिसाल बन जाएगी। न्यूज़ 18 लद्दाख। बौद्ध मजहब के रूहानी पेशवा दलाई लामा लेह का दौरा करने वाले हैं। मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उन्हें इनवाइट किया है। मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी दलाई लामा के इस्तकबाल की पुरजोश तैयारियां कर रही है। रूहानी पेशवा दलाई लामा शाह हमदान मस्जिद शरीफ का भी दौरा करेंगे। घर घर तिरंगा मुहिम में जहां करगिल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा रोल निभाया, वहीं खासतौर पर लड़कियों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल हुईम की तालिबात की इस मुहिम में खासी तादाद मौजूद रही। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल ने कल 15 अगस्त की तकरीबात के बाद स्कूल में परचम कुशाई की। उसके बाद घर घर तिरंगा मुहिम के तहत गांव के गली कूचों में तिरंगे की अहमियत से लोगों को वाकिफ कराया।